कोई डाउट? तो हमने ये सीख लिया लास्ट क्लास में कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करोगे या कैसे चेक करेंगे, अगर बाइजेक्टिव अगर है तो कैसे उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और अगर इनवर्स निकल गया तो कैसे उसको वेरीफाई करेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। कैसे वेरीफाई करोगे? कंपोजिट फंक्शन लेकर उस कंपोजिट फंक्शन का आंसर क्या मिलना चाहिए? एफ, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ और जे एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस कर लिया, पीसवाइज फंक्शन जितने भी थे उनको डिस्कस कर लिया, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस कर लिया, ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक करना है वो डिस्कस कर लिया, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया। अब जो आप लोगों का जो बात का जो टॉपिक है तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करनी है। अब जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हमें ये तो पता है कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और बाइजेक्टिव मतलब क्या? ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी होगा एंड सर्जेक्टिव भी होगा। जब तक आपका फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नहीं होगा तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सही है? अब अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता है। सारे के सारे फंक्शन मेनी टू वन होते हैं। इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? फंक्शन को 1 to 1 होना है, और सर्जेक्टिव मतलब 1 to 1 है। तो प्रॉब्लम 1 to की नहीं है, प्रॉब्लम इंजेक्टिव की। 1 to की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का तो यूनिवर्सल शेप भी तो यूनिट सर्कल ही है ना। ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो यूनिवर्स क्या है? यूनिट सर्कल। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस का रेंज क्या होता है? तो रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन मेनी टू वन होते हैं, तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बट ये तो पूरा का पूरा चैप्टर बनाया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब ये है कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करवाने से पहले सारे के सारे फंक्शंस को 1 to 1 बनाया गया। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे मेनी टू वन को 1 to 1? अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं उसका रेंज को कम कर लूं, क्योंकि उसका जो रेंज है -1 to 1 वो तो वही रहने वाला है, राइट। अब मैं अगर साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, साइन का ग्राफ कैसे होता है? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ऑड है कि इवन है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, 0 डिग्री पर 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, और एक तरफ की बात करेंगे तो ये कौन सा एंगल होगा? -π/2, ये -1 चलता रहेगा। सही, राइट नाउ ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? मेनी टू वन। कैसा फंक्शन है? मेनी टू वन, राइट। अभी अगर मैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर लाइन को ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट पर कट सकते हैं। जिसका मतलब क्या कि आप x की वैल्यूज को तो चेंज कर लो बट y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। x चेंज हो रहा है बट y चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन मेनी टू वन है, और फंक्शन मेनी टू वन है तो फंक्शन सिर्फ इंजेक्टिव नहीं है, और इंजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए फंक्शन 1 to 1 होना क्यों जरूरी है? मेनी टू वन होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? 1 to 1 इनवर्स करेंगे तो 1 to मेनी हो जाएगा। 1 to मेनी नाम कोई फंक्शन नहीं है, ठीक। तो फिर अब सारे मैथमेटिक्स ने क्या सोचा कि अब इनवर्स की जरूरत है, और इनवर्स की जरूरत है, अगर मुझे साइन इनवर्स की जरूरत है तो साइन इनवर्स का एग्जिस्टेंस तभी हो पाएगा जब वो 1 to 1 बने, और अभी मेनी टू वन है। तो इसको 1 to 1 बनाने के लिए किसी मैथमेटिक्स ने ये सजेस्ट किया कि अपने काम करते हैं, रेंज को तो कम नहीं कर सकते, हम अपने डोमेन को कम कर लेते हैं, अब डोमेन को कम कर लेते तो किसी ने ये सजेस्ट किया कि भाई हम हमारा डोमेन जो अभी साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ये खुद भी ले सकती हो। तो अगर किसी ने सजेस्ट ये किया कि हम अगर साइन एक्स का डोमेन अगर -π/2 से चालू करें और π/2 पे खत्म कर दे तो फिर ये 1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि -π/2 से अगर मेरा एक पाथ है, उस पाथ को मैंने यहाँ से काट दिया, मैं यहाँ से चालू करके यहाँ पर मेरा पाथ खत्म कर दे रहा हूँ, तो इसके बीच में तो आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर लो,
वो हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो अगर एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक में फंक्शन कैसा है 1 to 1। अगर मैं सिर्फ इतना अगर डोमेन कंसीडर करोगे फंक्शन 1 to 1 है। तो किसी ने ये सजेस्ट किया कि भाई हम -π/2 से π/2 जो आप सजेस्ट करो उसकी जगह पर किसी ने काम किया π/2 से 3π/2 के बीच में यहाँ तक। तो इसके बीच में वो कैसा फंक्शन होगा 1 to 1। अगर इतना भी कंसीडर करोगे तो भी तो 1 to 1 ही है। तो -π/2 से π/2 में sin x एक 1 to 1 फंक्शन बन रहा है। वही फंक्शन π/2 से लेके 3π/2 में भी 1 to 1 बन रहा है। तो किसी ने सजेस्ट किया मुझे 3π/2 से 5π/2 लेना है, तो उसके बीच में तो 1 to 1 है। और जिस डोमेन में 1 to 1 होगा हर डोमेन में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम onto का तो है ही नहीं। onto का प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि उसका कोडोमेन भी -1 और 1 के बीच में होता है, उसका रेंज भी -1 से 1 के बीच में। तो onto मेरा टेंशन नहीं था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि अपने इसको 1 to 1 बनाने के लिए 3π/2 से 5π/2 ले लेते हैं। किसी ने सजेस्ट किया नहीं मुझे 5π/2 से 7π/2 लेना है। किसी ने सजेस्ट किया नहीं मुझे 7π/2 से 9π/2 लेना है। इन सारे ही इंटरवल वो है जिसमें फंक्शन 1 to 1 बन जाएगा, राइट। तो किसी मैथमेटिशियन ने ये रेंज लेके अपना काम किया, किसी ने इसको कंसीडर करके अपना काम किया, जो भी प्रॉपर्टीज डिराइव करते उसको डिराइव किया, किसी ने इसको लेके काम किया। तो प्रॉब्लम यह है कि वो तो मैथमेटिशियन उनको तो सारी चीजें आती है, हम लोग को सारी चीजें नहीं आती। तो फिर एक चीज उन्होंने किया कि भाई उनको समझ में आया कि अगर हम लोग अगर अलग अलग पार्ट अलग अलग रेंज को लेके कंसीडर करके अगर फंक्शन को 1 to 1 बनाते हैं और अगर इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज डिराइव करते हैं तो हम तो एक दूसरे को समझते हैं, तो हम समझ जाएंगे। हमारी इंटेलिजेंस इतनी है कि तो हम कोई भी रेंज लेके करेंगे तो हमारा तो काम हो जाएगा। बट हमारे बाद की जनरेशन हम जैसे लोग तो कैसे पता चलेगा? किसी ने अगर ये रेंज लेके काम किया, किसी ने ये रेंज लेके काम किया, तो सबके प्रॉपर्टीज का आंसर अलग अलग आएगा। तो फिर ये कैसे पता करेंगे कौन सही है कौन गलत है? तो फिर इसके बाद वो सब लोग जमा हुए और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई अपने अपना ईगो साइड करते हैं, अपने किसी एक को प्रिंसिपल रेंज बनाते हैं और हमारे बाद के जो भी लोग होंगे हम जैसे लोग वो वही रेंज को फॉलो करेंगे, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें किसी में 1 to 1 नहीं है, हर एक में 1 to 1 है। बट वही प्रॉब्लम थी कि अगर अलग अलग रेंज पे काम होगा तो अलग अलग आंसर आएगा, तो कौन सही कौन गलत तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने एक प्रिंसिपल रेंज डिसाइड किया और वो sin x का प्रिंसिपल रेंज जो था, प्रिंसिपल रेंज मतलब कि जिस डोमेन पे उसको 1 to 1 बनाया गया वो रेंज ये कंसीडर किया गया -π/2 से +π/2। इसलिए हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग इस पे काम करेंगे, बाकी किसी पे काम नहीं करेंगे। हमारे लिए sin x का एग्जिस्टेंस कब है? जब उसका डोमेन किसके बीच में होगा -π/2 से लेके +π/2। इट डजंट मीन कि sin x सिर्फ वहीं पर 1 to 1 होता है। आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि 5 ऐसे ब्रांचेस लिखो जब sin 1 to 1 होगा। जैसे तो आपके पास इनफाइनाइट ब्रांच है, कोई भी 5 लिख के आ जाना है ना, 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाओगे या ऊपर जाओगे तो भी बहुत सारे बनेंगे, तो कोई भी 5 लिख देना अगर पूछेंगे तो, राइट। बट प्रिंसिपल रेंज कौन सा है? तो -π/2 से लेके +π/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब sin x का डोमेन और रेंज, तो sin x का डोमेन क्या है? ऑल द रियल वैल्यूज। रेंज क्या है? -1 to 1। जब हम लोग sin इनवर्स x की बात करेंगे तो sin इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? तो हमें पता है कि sin x का जो रेंज होगा वो sin इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। तो इसका रेंज था -1 से 1, तो इसका डोमेन भी क्या होगा? मतलब sin इनवर्स नाम के मशीन में, sin इनवर्स नाम के फंक्शन में आप 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट कर पाएगा? बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 and 1 बोथ, ठीक है। अब इनवर्स है तो sin x का रेंज डोमेन बनेगा, डोमेन। बट इस केस में r को आप रेंज नहीं बना सकते, क्यों? बिकॉज r में वो मेनी टू 1 था। तो उसको 1 to 1 बनाने की जो प्रिंसिपल रेंज हमने डिसाइड किया कौन है? -π/2 से लेके +π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई ये पूछे कि sin x की वैल्यू 1/2 कब होती है, तब क्या आंसर दोगे? sin कब 1/2 होता है? π/6 30 डिग्री।
सिर्फ 30 पे होता है 150 फिर 210 पे माइनस 1/2 होता है 390। कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा? फर्स्ट और सेकंड माने के लिए क्या करना पड़ता है? 180 में से माइनस करना पड़ेगा, राइट। वापस फर्स्ट में जाना तो इसमें 368 करूंगा, वापस इसमें 368 करूंगा। जैसे कितने एंगल्स होंगे? कितने एंगल्स होंगे? इनफाइनाइट है ना, सारे सही है। इसलिए हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते थे। क्या होता है साइन का जनरल सॉल्यूशन? x is equal to n minus 1 into alpha। ये हमारा सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर सारे एंगल इंक्लूड है, ठीक है। बट अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होता कि साइन इनवर्स 1/2 का आंसर क्या होगा, तो फिर देखने में तो एक ही जैसा लगता है कि भाई साइन उस तरफ गया तो क्या बना? साइन इनवर्स, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर यही सारे एंगल आने चाहिए, पर ये सारे एंगल नहीं आएंगे क्योंकि फंक्शन भले आपको दिखता हो एक जैसा, पर वो एक जैसा फंक्शन है नहीं, क्योंकि अभी वो साइन फंक्शन था, वो साइन इनवर्स फंक्शन है। तो अब आप लोग उसको इनवर्स के हिसाब से सोचो। अगर इसका एग्जिस्टेंस तभी हुआ जब उसका डोमेन -π/2 से +π/2 कंसीडर किया, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का आंसर अब सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया जाएगा? π/2। इसमें से कोई भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके रेंज से -90 से +90, क्योंकि उसी के बीच में उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सारी वैल्यूज के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो हमारे लिए तो प्रिंसिपल रेंज कौन है? -π/2 से +π/2। इसलिए साइन इनवर्स का आंसर -90 से +90 के बाहर नहीं जा सकता। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर वो 1 to many का टेंशन नहीं था, यहाँ पर है। इसीलिए ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रेंज याद नहीं होंगे तो मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कहां से आपको आंसर लिखना है। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है इनवर्स की कि मुझे हर इनवर्स का यह रेंज याद रखना पड़ेगा कि किसमें उन लोगों ने उसको 1 to 1 बनाया। ये ठीक है, राइट। ये हो गई बात किसकी? साइन एक्स की। अब जब हम लोग कोसेक्स पे आएंगे तो कोसेक्स का भी डोमेन कौन? 8, रेंज -1 से 1। तो जब हम लोग कोस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो पक्की बात है कि उसका जो डोमेन होगा क्या होगा? -1 to 1। बट जब उसके रेंज की बात करेंगे तो वापस जो प्रॉब्लम साइन के साथ है वो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम कोस के साथ भी है, क्योंकि वो भी तो फंक्शन कैसा है? मेनी टू वन है। तो कोसेक्स का ग्राफ अगर बनाते हैं तो कोसेक्स इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन किसके लिए सिमेट्रिक? y एक्सिस के लिए 0 पे 1 देगा, π/2 पे 0 देगा, पाई पे -1 देगा, 3π/2 पे वापस 0 देगा, 2π पे वापस 1 देगा, 5π/2 पे वापस 0 देगा। और अगर ये y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है तो ये मिरर का काम करते हैं, इस तरफ जैसे होगा वैसे इस तरफ होगा। तो ये कौन सा होगा एंगल? -π/2 यहाँ पर, -π यहाँ पर, -p/2 चलता रहेगा ये। अभी वो कैसा फंक्शन है? नहीं इवन तो नहीं, बट मेनी टू वन भी है, और हर इवन फंक्शन मेनी टू वन तो होते ही है। अभी ये मेनी टू वन है, अब इसको अपने को बनाना है 1 to 1, कभी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एक रेंज होगा, यहाँ से चालू करें, यहाँ खत्म कर दे, चलेगा ये? तो एक पहला रेंज मिला, पहला ब्रांच मिला 0 से पाई। कोई बोलेगा नहीं मुझे पाई से 2π लेना है तो भी चलेगा, है ना? तो कोई गलत तो नहीं है, इसके बीच में तो 1 to 1 ही है। जैसे कितने ब्रांचेस होंगे जब वो 1 to 1 बनेगा? इनफाइनाइट। 0 से पाई, पाई से 2π, इसके पहले कौन होगा? -π से 0, 2π से 3π, चलता रहेगा ये, चलते रहेगा, राइट। फिर सारे ब्रांचेस पे फंक्शन 1 to 1 है, बट वापस वही बात है कि सब अगर अलग अलग रेंज पे काम करेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सही कौन गलत। देखिए किसी एक को प्रिंसिपल रेंज माना गया, वो प्रिंसिपल रेंज कोसेक्स के लिए जिसको माना गया है वो 0 से पाई। आप बोलोगे सर 0 से पाई क्यों लिया, पाई से 2π क्यों नहीं लिया? उसका कोई रीजन नहीं है। अगर वो पाई से 2π लिखे करते तो आज हम भी पाई से 2π में काम करते होते, है ना? तो उसका कोई वैसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं कि उन्होंने वही क्यों लिया। वो जहाँ ये बोल सकते कोई सबसे पहला रेंज वही मिल रहा था, पहला ब्रांच वही मिल रहा था, तो उन्होंने वही कंसीडर कर लिया, मतलब जिसका कोई रीजन नहीं है, राइट।
तो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज 0 to पाई। इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स का आंसर 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, उसके बाहर वो नहीं निकल सकता। ठीक है। सिमिलरली अब सारे का अगर डोमेन और रेंज लिख ले तो 10x का डोमेन वो तो रेंज है, डोमेन r माइनस भाई cos 0 हो जाएगा तो नहीं चलेगा ना, tan sin बाई cos होता है तो cos जब 0 होता है उसको हटाना पड़ेगा, राइट। रेंज ऑल द रियल वैल्यूज tan इनवर्स x का डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है तो r उसका रेंज प्रिंसिपल रेंज जब उसका एग्जिस्टेंस था। 10x का ग्राफ अगर याद करो तो 10x कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस। कहां पर उसके एसिम्पटोट्स बनते हैं? पाई बाई 2 पे 3 पर मतलब 2n + 1 * पाई/2 पे, क्योंकि वहां पर cos 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए उसके ब्रांचेस बनते हैं। तो उसमें से जो ब्रांचेस को वो 1 to 1 है तो ब्रांचेस जो कंसीडर किया गया वो था माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, बट माइनस पाई/2 और पाई/2 पे इंक्लूड क्योंकि वहां पर वो एसिम्पटोट मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है। इसका सेम है, बस फर्क ये कि यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं। ठीक है। कोटेक्स का डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n5 रेंज, कोटेक्स का रेंज r मतलब माइनस r, कोट इनवर्स x का डोमेन r, रेंज 0 से पाई। कोट का अगर ग्राफ अगर आप याद करोगे तो कोट भी तो डिसकंटिन्यूज है ना, मतलब कोट कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? टेन हमेशा बढ़ता है तो कोट हमेशा कम होता है। सबसे पहले y एक्सिस मतलब x = 0 की जो लाइन है उसका एसिम्पटोट होगा, फिर x = पाई उसका एसिम्पटोट होगा। इसके पहले का ब्रांच कौन सा होगा? माइनस पाई से लेके 0, जैसे कितनी जगह पर 1 to 1 होगा, माइनस पाई से 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई चलता रहेगा। तो उसमें से जो प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर किया वो कौन सा था? 0 से लेके पाई। ठीक है। सेक इनवर्स है, उसके पहले सेक एक्स, व्हाट इज डोमेन ऑफ सेक एक्स? सेक एक्स का डोमेन r माइनस 2n + 1 into पाई/2, करेक्ट। रेंज -1 से इनफाइनाइट। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो यही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट। रेंज सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो कंसीडर किया गया है, बिकॉज कंसीडर कुछ भी कर सकते थे बट उन्होंने वो ब्रांच कंसीडर किया कि भाई एक ही बार हम बच्चे याद कर लेते, सेक इज व्हाट, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ। तो उन्होंने जो कोस का जो प्रिंसिपल ब्रांच था वही प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर भी लिया है, 0 से लेके पाई, बट एक वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, पाई/2। क्यों पाई/2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर वो डोमेन में नहीं है, पाई/2 लोग है तो सेक क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा ना। इसलिए 0 से पाई सेम टू सेम है, बस इसमें से एक वैल्यू हटा दो, कौन सी? पाई/2। फिर आया लास्ट में सबसे लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इज कोसेक एक्स, डोमेन r माइनस n5, जब sin 0 बनेगा तब तक प्रॉब्लम करेगा। रेंज -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट कोसेक इनवर्स एक्स। ये जो डोमेन होगा वही यहाँ पर
रेंज, सॉरी यहाँ पर जो रेंज होगा वही यहाँ पर डोमेन, ठीक है। और हाँ कोसेक का एग्जैक्टली साइन जैसा ले लिया, -π/2 से किसको हटाना पड़ेगा, तो क्या नहीं चलेगा, 0 पाई तो है नहीं इसमें, -0 क्योंकि 0 पे कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा तो चलेगा। ये पूरा टेबल साइन और वो सब तो हमें पता ही था, बट इनवर्स का स्पेशली उसका प्रिंसिपल है, क्योंकि आप उसके बाहर जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कोई ऐसा नॉर्मली पूछे कि कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो आप लोगों का कोस की वैल्यू 1/2 इनफाइनाइट जगह पर होती है, 60 डिग्री पर भी होता है, 300 पे भी होता है, 420 पे भी होता है, बट फिर मुझे उल्टा पूछ के कोस इनवर्स 1/2 कब होता है, तो फिर मुझे कंपल्सरी 60 ही बोलना पड़ेगा और कोई वैल्यू नहीं चलेगा। इसीलिए आपको टेबल पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ये 12 ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले अभी तक हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते, तब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12, 6 नॉर्मल और 6 उन्हीं के इनवर्स।
हो गया सबका। अब हमें ये जो 6 फंक्शन है, जो नॉर्मल 6 पीरियोडिक फंक्शन साइन कोस, टेन कोस, टेक और कोस, इन सबके ग्राफ आते हैं। अगर उनके ग्राफ आते हैं तो फिर हमें इनवर्स के भी ग्राफ आने चाहिए। इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? अगर मुझे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता होगा? अब हमें पता है कि जब हम लोग इनवर्स की बात करेंगे तो जो मेरा डोमेन होगा वही मेरा, मतलब साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होगा। बट डायरेक्टली साइन एक्स का डोमेन तो आर था, बट हम साइन इनवर्स एक्स का रेंज आर नहीं ले रहे हैं, बिकॉज 1 to 1 बनाने के लिए हमने प्रिंसिपल ब्रांच क्या दिया है, -π/2 से लेके +π/2, राइट। जिसमें कि आपका डोमेन -π/2 से +π, सॉरी आपका रेंज -π/2 से +π/2 और आपका डोमेन -1 to +1 है। तब आपके डोमेन में -1 to +1 आएगा, तो एक्स एक्सिस पे आप लोगों का -1 to +1 आएगा। सही है, राइट। दूसरा मैं आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ तो आता है, साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। मुझे बता सकते हो ये साइन एक्स का ग्राफ है, कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स f(x) और f इनवर्स x किसके लिए सिमेट्रिक होंगे? मतलब कौन सा लाइन ऐसा होगा जो उनके लिए मिरर का काम करेगा? दुनिया का कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का मिरर कौन होगा, मतलब किसके लिए मिरर इमेज बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? कितना क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन पूछिए मैंने आप लोगों को। जैसे इवन फंक्शन का मिरर होता है वाई एक्स और फंक्शन का मिरर होता है ओरिजिन y इक्वल टू -x की लाइन। वैसे फंक्शन और इनवर्स का मिरर इमेज कहाँ बनेगा? अच्छा, फंक्शन और इनवर्स में क्या डिफरेंस होता है? f(x) इक्वल टू y है, इसका इनवर्स मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू, तो क्या फर्क पड़ा? डोमेन रेंज हुआ, रेंज मतलब जो कोऑर्डिनेट x, y होता था वही कोऑर्डिनेट, तो x, y का y, x कौन सी लाइन के लिए मिरर इमेज बनेगा? x का y कब हो जाएगा, y का x कब हो जाएगा? बीच में क्या रखूं मैं? x इक्वल टू y, भाई x इक्वल टू y रखोगे तभी तो x का क्या बनेगा? y, और y का क्या बनेगा? मेरा कहना है यहाँ पर मेरे पास एक मिरर है y इक्वल टू x नाम का, यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है 1,2 नाम का। मैं आपको बोलूं कि ये मिरर है तो इसका इमेज क्या होगा? 1,2 का इमेज क्या होगा? 2,1। तो हुआ क्या? क्या हुआ? एक्स वाई बन गया और वाई एक्स बन गया, डोमेन रेंज बन गया, रेंज डोमेन बन गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स किसके लिए मिरर इमेज बनाते हैं, तो क्या बोलोगे? y इक्वल टू x, क्या बोलोगे? y इक्वल टू x। log x का ग्राफ याद है कैसा होता है? log x का ग्राफ y एक्सिस को टच करता है? नहीं करता है। ऑलवेज कहां से पास होता है? y इक्वल टू log x का ग्राफ ऑलवेज कहां से पास होता है? क्योंकि log का बेस कुछ भी हो, log 1 ऑलवेज 0 होता है, तो ऑलवेज पासिंग थ्रू 1,0। log का इनवर्स फंक्शन कौन है? एक्सपोनेंट। log का इनवर्स फंक्शन कौन? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू a रेज़ टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका ग्राफ कैसा होता है? पॉजिटिव x इक्वल टू y से कौन से क्वाड्रेंट में नहीं आएगा? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में क्यों नहीं आएगा? x इक्वल टू y से नेगेटिव, क्योंकि log का अगर log और एक्सपोनेंशियल अगर एक दूसरे के इनवर्स, तो log सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करता है? पॉजिटिव वैल्यू से। यही डोमेन एक्सपोनेंशियल का क्या है? रेंज, तो कभी नेगेटिव नहीं होने वाले, इसलिए एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। इसलिए इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल टू a रेज़ टू x, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो पता होगा आपको। इसका ग्राफ है y इक्वल टू a रेज़ टू x, और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तब देखोगे तो यहाँ पर y इक्वल टू x नाम की
लाइन के लिए से फिर उसके मिरर इमेज बना दी। इसी का इमेज है एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। वैसे कोई भी दुनिया का फंक्शन और उसका इनवर्स हमेशा किसके लिए सिमेट्रिक होते हैं? जब कौन मिरर इमेज बनाएगा किसकी लाइन पर? तो y इक्वल टू x की लाइन पर। सिंपल है भाई, ऐसा क्यों? बिकॉज़ x का y बनना है, y का x बनना है, तो कब हो सकता है जब y इक्वल x पे मिरर बनाने जाए। ठीक है, तो फिर ये किसका ग्राफ है? sin x का। मुझे ग्राफ चाहिए sin इनवर्स x का। मुझे ग्राफ चाहिए sin इनवर्स x का। तो यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू x की उल्टा बनता है। ये पॉइंट तो π/2 माइनस π/2 है, राइट? ये पॉइंट 0,1 और 0, -1। ठीक है, मैं इसमें मिरर रख देता हूँ y इक्वल टू x नाम का। y इक्वल टू x नाम का जब मिरर रखूंगा तो y इक्वल टू x नाम का मिरर, अच्छा y इक्वल टू x का मतलब क्या होगा? जो डोमेन होगा वही आपका रेंज होगा। अगर मैं इसमें अगर π/2 रखूं x की जगह पर तो मेरा आंसर भी कितना आएगा? π/2। π/2 मतलब रेडियन में कितनी वैल्यू? रेडियन में तो डिग्री में 90 हुआ, रेडियन में कितनी वैल्यू? 1.57। रेडियन मतलब वैल्यू 90 तो क्या हुआ? डिग्री हुआ। π/2 का रेडियन में वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे? 1.57। तो अगर मैं y इक्वल x की नाम या y इक्वल x की लाइन पे x की जगह पर π/2 रखूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1.57। 1.57 मतलब 1 के ऊपर होगा ना कहीं पर? यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी है? π/2 π/2। और आप लोगों का और माइनस π/2 का आंसर कितना होगा? -π/2। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये 0, -π/2 का पॉइंट पर ये पॉइंट कौन सा होगा? -π/2, -π/2। ठीक है, ये y इक्वल x की लाइन हो गई, ये sin x का ग्राफ हो गया, तो उसका इनवर्स। अब मुझे इसका इनवर्स है तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज होते हैं ना, तो ये अगर आपका मिरर से एग्जैक्टली उसका इमेज कैसा होगा? एग्जैक्टली उसका इमेज जब बनाओगे तो एग्जैक्टली इमेज कैसा होगा इसका? ये आपका ग्राफ और ग्राफ चालू कहां से होता है? प्रिंसिपल रेंज तो हमने कहां से कहां तक लिया हुआ है? -π/2 से लेके +π/2 तक लिया हुआ है ना। उसका डोमेन हमने क्या कंसीडर किया? जिसके बीच में 1 to 1 है, तो -π/2 से +π/2। तो इसका ये जो आपको ग्राफ दिख रही है, ये कौन सा ग्राफ है? ये जो अभी मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन है? भाई तो sin x है। आपको किसका ग्राफ चाहिए? तो इसका क्या करना पड़ेगा? इमेज बनाना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? y इक्वल x के रिस्पेक्ट में। तो y इक्वल x के रिस्पेक्ट में जब इसका इमेज बनाओगे तो इसका इमेज इस तरफ आएगा, सही है ना? और इसका मतलब ये हुआ कि sin इनवर्स अगर कभी भूल जाओ तो sin x भी भूल जाओ तो कुछ नहीं हो सकता, बट sin इनवर्स याद नहीं है, बट sin याद हो तो फिर क्या करेंगे? sin x का ग्राफ का y इक्वल x के लिए मिरर इमेज बना लेते हैं, तो sin इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा, सही है? तो इसके हिसाब से अब यहाँ पर sin इनवर्स का जब ग्राफ बनाएंगे जाएगा कहाँ तक? डोमेन में -1 से लेके 1 तक, और रेंज -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो -π/2 तक जाएगा और यहाँ पर वो +π/2 तक जाएगा। -π/2 कब देगा? -1 पे। sin इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2, तो यहाँ से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा वो? 1 पे क्या देगा आंसर? +π/2। ठीक है, और हमें एग्जैक्टली वही पेन पेपर पेंसिल लेके नहीं बैठना, हम लोग ग्राफ डायग्राम समझते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा -π/2 से π/2 मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट हुए? -90 से +90 तो कौन कौन से क्वाड्रेंट?
फर्स्ट एंड फोर्थ में माइनस 90 डिग्री कहाँ होता है? फोर्थ में। सब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो? माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 मीन कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड फोर्थ। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है? 1,0। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है? 0,1। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है? तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। अच्छा इसका में अभी तक आपको इंक्रीजिंग पता ही नहीं है। इंक्रीजिंग क्या होता है? डिक्रीजिंग मतलब क्या? किसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हो? किसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन में खाली इंक्रीज का वैसा नहीं। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या कि मैं अगर डोमेन को इंक्रीज करूंगा तो रेंज भी इंक्रीज होगा, डोमेन को डिक्रीज करूंगा तो रेंज भी डिक्रीज होगा। इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डोमेन को इंक्रीज कर दो रेंज डिक्रीज हो रहा है, या डोमेन को डिक्रीज करो तो रेंज उल्टा होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेम होता है, सेम प्रोपोर्शन में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तब वापस बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? आप माइनस 90 से लेके 0 डिग्री की तरफ जा रहे हो तो आप एंगल को तो इंक्रीज कर रहे हो और आपकी वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है, तो कैसा हुआ? इंक्रीजिंग हुआ। फिर 0 से लेके 90 की तरफ गए, एंगल को वापस इंक्रीज किया तो वैल्यू भी तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में साइन कैसा होता है? इसीलिए यहाँ पर आप देखो तो ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हो वैसे आपका y भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये आपका साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ। कोस इनवर्स x का ग्राफ, कोस इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा? उसका भी डोमेन -1 to 1, डोमेन -1 से लेके +1। अब x एक्सिस पे वैल्यू आएगी ना, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में y एक्सिस पे वैल्यू आती थी, ये इनवर्स है तो x एक्सिस पे वैल्यू, रेंज डोमेन बन गया होगा। और प्रिंसिपल रेंज क्या है? 0 से लेके 5, 0 से लेके 5, तो 0 कब होगा? कोस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी? 0। ये मैं कोस इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ, तो x की जगह पर 1 रखोगे आप तो कोस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और कोस इनवर्स -1, कोस इनवर्स -5, उसको -1 होता है 5 पे। मतलब कोस इनवर्स का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में नहीं होगा? जब रेंज 0 से पाई है तो सीधी बात है नीचे नहीं होगा, उतना क्या सोच रहे हो? इसमें नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा भाई। 0 से पाई है तो फर्स्ट और सेकंड भी होगा ना, राइट। और -1 की वैल्यू को कब देता है? पाई पे, तो यहाँ तो चालू होगा। अच्छा 0 से पाई मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कोस कैसा होता है? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। 1,0, 0,1, फिर -1,0। एंगल तो बढ़ते ही जा रहा है, बट 1 से 0 पे गए डिक्रीज हुए, 0 से -1 पे गए तो भी, तो दोनों क्वाड्रेंट में। इसका कि ये हमेशा ऊपर से लेके नीचे की तरफ रहेगा। -1 पे 5 दे देगा आंसर, ये पॉइंट इंक्लूड होगा, और फिर यहाँ से डिक्रीज होना चालू होगा। फिर y एक्सिस को कट करेगा, कहाँ कट करेगा? 5/2। कहाँ कट करेगा? भाई कोस इनवर्स 0 5/2 होता है ना, उसका 0 होता है 5/2। तो ये किसका ग्राफ हुआ? कोस इनवर्स। आ रहा है समझ में? tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ आप लोग बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट, बट ग्राफ के हिसाब से वो आप समझ गया मैं जो आप बोलोगे -π/2 से π/2 है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। तो यूनिट सर्कल के हिसाब से आप लोग मुझे बता रहा हूँ। नॉर्मल ग्राफिकली अगर आप देखा जाए तो -π/2 से +π/2 के बीच में जाना है, यहाँ पे -π/2 होगा, यहाँ पर कहीं पर +π/2 होगा।
क्या वो पाई बाई 2 की लाइन को कभी टच कर पाएगा? क्योंकि वो वहां पर ओपन ब्रैकेट है, तो वहां पर 1 डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? tan इनवर्स x के लिए y इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइन एक एसिम्पटोट बनता होगा, और y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 की लाइन भी एसिम्पटोट बनेगा, उसको कभी भी टच नहीं कर पाएगा। tan हमेशा कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। उसका इनवर्स भी ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा, राइट? माइनस पाई बाई 2 पे वो क्या वैल्यू देता है? या माइनस पाई बाई 2 कब tan इनवर्स का ग्राफ होता है? मतलब tan इनवर्स की वैल्यू होती है। tan इनवर्स का आंसर माइनस पाई बाई 2 एग्जैक्टली तो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो टच ही नहीं कर सकता। बट माइनस पाई बाई 2 पे कब पहुंचने की ट्राई करेगा? जब यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट डालोगे, है ना? इस पर कि जैसे इन सब का ग्राफ का कैसा एंड है, -1 से 1 तक ही होता है, वैसे इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन तो क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, बट जैसे आगे बढ़ते जाओगे लाइन के बीच में और ग्राफ के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा, बट कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। और कहां से पास होगा? जीरो से। tan 0 0 होता है, और tan यहाँ पर भी आगे बढ़ेगा, बट इसको टच नहीं कर पाएगा। ये आपका tan इनवर्स। ठीक है, तो कोट इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा? कौन से क्वाड्रेंट में नहीं होगा कोट इनवर्स का ग्राफ? अरे वो क्योंकि रेंज क्या है? 0 to पाई, तो बेसिकली फर्स्ट ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के। वो tan अगर हमेशा इंक्रीज होता है तो कोट हमेशा डिक्रीज होता है। ये 0 है, यहाँ पर कहीं पाई होगा, और क्या वो कोट इनवर्स का ग्राफ पाई को पाई की लाइन को टच करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज़ वहां पर वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। और कोट इनवर्स की वैल्यू पाई होती कब है? इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट? तो इनफाइनाइट होगा तो फिर ये ग्राफ इस तरफ भी नहीं होगा, फिर इसी तरफ आएगा। अच्छा, कोट अनडिफाइंड कब होता है? जब आपका साइन 0 बनता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जब आपका यूनिट सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट आपका 1,0 है, यहाँ पर आपका पॉइंट -1,0 है, तो कोट जब यहाँ पर पुट करोगे तो कोट इक्वल टू कोस बाय साइन, तो आप लोग क्या पुट करोगे? 1/0। 1/0 क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। अनडिफाइंड होगा प्लस इनफाइनाइट, और -1/0 क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। तो पाई को कब देता है? माइनस इनफाइनाइट पे देता है, प्लस इनफाइनाइट पे नहीं। कब देगा? माइनस इनफाइनाइट पे। इसका ग्राफ ऐसा होगा, माइनस इनफाइनाइट पे वो इसको टच तो नहीं कर पाएगा, बट हम गेट कम होता जाएगा। और कहां से पास होगा? y एक्सिस को कहां पर टच करेगा? पाई बाई 2। सेम 0 को वो टच नहीं कर पाएगा, तो 0 पे वो प्लस इनफाइनाइट हो जाता है। दूसरा ग्राफ ऐसा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस 0 बन जाए। ये हुआ कोट इनवर्स का ग्राफ। सेक इनवर्स एक्स, और जैसे tan और कोट कैसे फंक्शन है? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, बट tan इनवर्स और कोट इनवर्स कंटिन्यूअस है, ये कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। पर्टिकुलर रेंज में ही ले रहा तो वहां तो ब्रेक नहीं हो रहा है। बट अगर मैं सेक इनवर्स, साइन इनवर्स भी कंटिन्यूअस, कोस इनवर्स भी, tan इनवर्स और कोट इनवर्स भी कंटिन्यूअस, सेक इनवर्स क्या लग रहा है? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। सेक इनवर्स का ग्राफ